तो क्या हाल है दोस्तों? अरे पैरों में क्यों गिर रहा है? इतने बुरे दिन आगे क्या? और ये शरीर जो फुटबॉल जैसा बना रखा है, इसमें कौन से टायर की हवा भर रखी है? ये देख लो, जब गली के कुत्ते पीछे पड़ जाएं तो कुछ इस तरीके से भागना आना चाहिए। और अगर दौड़ते वक्त कुत्ता पिछवाड़े पे काट गया तो कुछ ऐसा शरीर हो सकता है। इसलिए कहते हैं अपनी गांड संभाल के रखो। तो खैर, आज हम इसी गुब्बारे की बात करने वाले हैं जिसके अंदर कितनी भी हवा भर लो फटने का नाम नहीं लेता। खान बाबा, लेकिन काम किसी चीज के लिए नहीं आता। अरे क्या फोटो शूट चल रहा है? लोंडे ने सिर्फ बुलाया था, अगले की इसकी थूत देखकर इतनी गंदी फटी कि इसको कुत्ते की तरह भागना पड़ा। तुम ये शरीर देख रहे हो? अरे हट बकवास, दूर से ही कोई बता देगा कि मुट्ठल आ रहा है। शरीर ऐसा होना चाहिए कि चाहे गाड़ी से कूदे चाहे छत से, मैं तो नहीं फटूंगा। अरे क्या चल रहा है? कोई रोको इनको। कौन से रोमांस की तैयारी हो रही है? अभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे दोनों। अब जब भी कोई दो लोंडे इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं और तीसरा लोंडा उनको छुपके से देख रहा हो, तो वो तीसरा लोंडा उनमें मजे लेने के लिए पक्का आएगा। अरे क्या बात है, क्या चटक चैंटा मारा है? अंकल का रिएक्शन तो देखो। ज्यादा रोमांटिक सीन में खो गए थे, गुद्दी पे 2 थप्पड़ लगे, होश में ले आ दिए। अरे क्या है, क्या लंड फंस गया मुंह में? ये कैसी थूथ बना रखी है? अगर ये रात को किसी के पास जाकर ऐसी भयानक हंसी हंस दे तो सामने वाले की 3-4 दिन की नींद उड़ जाएगी, आंखों पे सीकरी आ जाएंगी, बाप गंजेड़ी समझेगा। यार ये कपड़े क्यों गंदे मेरे? ये मशीन सही काम नहीं कर रहा। ये मशीन, ये वॉशिंग मशीन है। हाँ। ये वॉशिंग मशीन है। कचरे के डिब्बे को वॉशिंग मशीन बना दिया, अगले को तोड़ के और दिखा रहा है। अब कचरे के डिब्बे में तुम अपने कपड़े धोगे तो उसमें से सोना थोड़ी ना निकलेगा। इतनी बात तो बच्चे को भी पता है। फिर ये पूछ कौन रहा है? अच्छा, यही बावली कान पूछ रही है। एक तो चिल्लाता इतना है, मोहल्ले वाले भी तंग कर रखे हैं। पता नहीं कौन सी लड़की की इतनी बढ़िया किस्मत रही होगी जो इसको छोड़ के चली गई। बस उसी की याद में स्टार्ट क्या करा? स्टार्ट मुझे बड़ा सारा मोटरसाइकिल दस्तंग मोटरसाइकिल दे रहे। कितना खूंखार आतंक है। उखड़ी हुई सीट को दोबारा उखाड़ दिया। ऐसा खतरनाक आतंक देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। ऐसी दानव जैसी छलांग देख के मोटरसाइकिल की भी गांड सुन्न पड़ गई। अगला स्टार्ट तक नहीं हो रहा। थोड़ी देर और बैठा रहता तो मोटरसाइकिल को धरती में गड़ जाना था। सारे पड़ोसियों का खाना एक ही थाली में इकट्ठा कर दिया, बाकी सारे तो बगीचे की घास चबाएंगे बस। अब जब भी हमारे खान बाबा किसी आदमी से मिलते हैं, उनकी गांड में कीड़ा उठ जाता है, वे चुल मचाते हैं। पर जब भी कोई लड़की आए तो अरे देख देख देख, मुस्कान तो देख। और फिर मीठे मीठे सपने। अब बस, अब चलेगी चांदनी साइटों पे चिलिंग। इनका इतना बड़ा है, हमारा तो छोटा सा है। हमारा छोटा सा क्यों है? हमारा छोटा सा क्यों है? क्यों है छोटा सा? इन जैसी गीदड़ जातों से दूरी रहना चाहिए। अगर एक तुम्हारे ऊपर गिर भी गए तो केचरा निकल जाएगा एक गूंदे हुए आटे में, और तुम में कोई फर्क नहीं लगेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। खान बाबा ने हमारे देश के खिलाफ कुछ शब्द बोले। ये मैसेज मेरा नरेंद्र मोदी के लिए है। मोदी, इंसान तो तुम थे ही नहीं, ना कभी बन जाओगे। तो फिर एक काम करो, भागता हुआ जाओ पहाड़ों के जंगलों में जाकर घोड़े से अपनी गांड मराओ। नामर्द इंसान, खुद तो हैवान जैसा है, दूसरों की इंसानियत पे शक उठा रहा है। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो मैं लड़ाई करूंगा, जंग करूंगा, तो बिल्कुल आ जाओ। 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन याद रखना,
किसी ऐसी वैसी हरकत अगर तुमने की तो मोदी पूरी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़ेगा, पूरे इंडिया को पछताना पड़ेगा। अबे साले। हैं? अरे जब पेट और चूचों में कोई फर्क ना लगे, टट्टी और दिमाग दोनों एक जैसा सोचने लग जाएं, तो इससे मोटी गलती का पछतावा लेकर कहाँ मरूं? एक तो बेंटेन के कैनन बोल्ट जैसा लगता है, लुढ़कता हुआ कब किस समय कौन सी नाली में अपना मुंह दे दे पता भी नहीं चलेगा। अब जैसा मैंने कहा था, ये इंसान किसी भी आदमी को देखता है, इसके कीड़ा उठ जाता है, एक चुल मिचाता है। इसने हमारे खली सर को देखा और उसको चैलेंज किया। कारी, मैं खान बाबा पाकिस्तान से। कारी, तुम दुनिया के किसी कोने भी चले जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ रेसलिंग मैच के लिए। और कारी, हजारों ताकतें जब मिल जाती है ना, एक खान बाबा बनता है उससे। कारी, मैं तुझे तोड़ दूंगा। एक बार इसको देखो और फिर अपने खली सर को देखो। खलीजा का एक थप्पड़ सारे गुब्बारे की हवा निकाल देगा, फिर फुर्र करता हुआ सारे देश के अंदर चक्कर लगाइयो। अरे क्या बातें हैं, टांटरी पे से थोड़े बाल कटवाओ, छत को हवा लगेगी, दिमाग ठंडा होगा, अरे होश में आओगे। काम सुअर जैसे और इज्जत शेर वाली चाहिए। बातें तो ऐसी करता है जैसे चांद पे घर ले लिया बहनचोद। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर तुम किसी इंसान की नाभि में उंगली करना चाहो तो सबसे पहले देखो कि वो खान बाबा ना निकले। अब इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। मुझे पता नहीं वीडियो छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, बस जैसी भी बन रही है मेरी गांड फाड़ रही है। तो इसी बात पे लाइक मारो और प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो यार। खान बाबा तो खा खा के मोटे हो गए, हम ही मुट्ठल रह गए भाई। बाय। हैं? अरे जब पेट और चूचों में कोई फर्क ना लगे, टट्टी और दिमाग दोनों एक जैसा सोचने लग जाएं, तो इससे मोटी गलती का पछतावा लेकर कहाँ मरूं?